So good morning all of you. We have already continued the chapter rational number and we are still in the same chapter and we are continuing exercise 1.1 question number 6. So what is the question? Fill in the boxes with this symbol. These three symbols. I hope आप लोगों को पता है इन तीन सिंबल का मतलब क्या है. ये सिंबल जिसकी तरफ खुलेगा इसका मतलब वो बड़ा होगा. ये सिंबल जिसकी तरफ खोल रहा है मतलब वो नंबर बड़ा होगा. और ये सिंबल सबको पता है इक्वल्स टू है. इसका मतलब क्या हुआ? आपको दो रेशनल नंबर दिए गए, आपको बताना है क्या ये रेशनल नंबर बड़ा है, ये वो रेशनल नंबर बड़ा है, या तो क्या वो दोनों इक्वल है. अब बड़ा दिखाना, छोटा दिखाना और इक्वल दिखाना के लिए, ये उनको दिखाने के लिए हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी होगा कि क्या दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं. फर्स्ट टास्क इज दैट. ये पहला इशू. दूसरा इशू, जब जब कोई भी रेशनल नंबर आपको मिलता है जिसमें डिनोमिनेटर होता है माइनस में, तो सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था कि आप क्या करो, उस डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन जो दिया गया है उसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करो. सो पहला काम आप लोग क्या करोगे, -7/8 एज यूजुअल सिंबल चलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट -35/40. ये हम क्यों कर रहे थे? वेरी सिंपल. माइनस शिफ्ट कैसे हुआ? अगर किसी बच्चों को अगर कंफ्यूजन है तो मैंने तब भी क्लास में कहा था कि माइनस शिफ्ट करने का तरीका बस यही होता है. ये ऐसे ही हम शिफ्ट नहीं करते, बल्कि एक्चुअल जो नंबर जो हमारा -40 था तो हमने क्या किया था, ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में हमने, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमने माइनस साइन से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब जाकर माइनस माइनस ये पूरे टर्म का साइन होगा प्लस, और माइनस प्लस इसका साइन हो जाएगा माइनस. तो इस तरह हमारा नॉर्मली रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर बन जाता है पॉजिटिव और न्यूमरेटर बन जाता है नेगेटिव. सो ये बात बस समझाने के लिए था. तो हम थे क्वेश्चन पे, तो फिर से मैं इसको बोल रहा हूं. तो आपको आपने क्या देखा कि हम लोग का माइनस अब शिफ्ट हो फाइनली इसमें. अब हमें क्या देखना है कि क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं. अगर नहीं होता तो फर्स्ट टास्क इज टू टेक द एलसीएम ऑफ द टू डिनोमिनेटर. तो अब पहले एलसीएम उसका ले लो. सो 8,40. तो 2 4s are 8, 2 20s are 40. Similarly 2 2s are 4, 2 10s are 20, and the same way 2 1s are 2, 2 5s are 10. ठीक है. अगर आप चाहो और एक स्टेप करना तो कर सकते हो और नहीं करने से भी चल जाएगा. अब फाइनली हम लोग एलसीएम कितना आया, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. इसका मतलब एज ए होल हम लोग एलसीएम कितना आया 40. तो उसको कैसे लिखेंगे, तो लाइन इसमें 3 लाइन डाल दो. आप सिमिलरली जो हमारा दूसरा नंबर है -35/40, इसको भी आप लिख दो. आप सिमिलरली इधर एक लाइन और इधर एक लाइन. आप 8 और 40 यानी दोनों जो डिनोमिनेटर थे उनके एलसीएम कितना आया था, 40 आया था. तो पहले हम एलसीएम को लिख देंगे उसके नीचे. इसका मतलब ये हुआ हमें 8 को और 40 को दोनों को यहाँ 40 ही बनाना है. सो साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, 7/8 और सिमिलरली 35/40 इसको भी हम लिख देंगे. अच्छा, अब 8 को बनना है 40. यू नो दैट 8 5s are 40 एंड इधर अगर 5 हम मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 5 मल्टीप्लाई ही होगा. तो 5 7s are 35, इसमें आ जाएगा माइनस, और 40 को बनना है 40, मतलब 40 1s are 40. अगर इधर 1 इंटू किया तो इधर भी 1 इंटू होगा. सो लाइक दिस बिकम 35, मतलब -35 इंटू 1 बिकम -35. नाउ सरप्राइजिंगली हमें क्या दिखा कि दोनों ही नंबर ये और ये एक दूसरे के इक्वल नंबर है. तो फाइनली इन तीनों साइन में से हम कौन सा साइन यूज करेंगे, अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल टू साइन, तो फाइनली इसके बीच में बैठेगा इक्वल टू साइन. सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है.
सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट 6 रोमन 2। सो इसमें एक नेगेटिव रेशनल नंबर और एक है पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो जनरली नेगेटिव और पॉजिटिव होने से हमें पता ही है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तो बिना कुछ करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खोल देंगे, मतलब हम इजीली इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, बस ये सिंबल डाल दोगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक 6 के रोमन 1 और रोमन 2 आप लोगों को लिए करके दिया मैंने। इसी का ही जो बाकी जो क्वेश्चंस है आप उसको आप घर में प्रैक्टिस करना। और एक बात, प्रीवियस डे में जो भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को करके दिया था और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ध्यान करके उनको कॉपी में करके अपने क्लास के ग्रुप में आप लोग भेजना। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 जो रेशनल नंबर हमें दिए गए उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा होगा, इससे थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, और लास्ट जो होगा वो सबसे बड़ा वाला होगा, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, सीढ़ी पे चढ़ना। अच्छा, तो बात आगे वहाँ पे रुका कि अगर हमें किसी नंबर्स को या जो भी अलग अलग रेशनल नंबर्स हमें दिए गए, इन्हें अगर असेंडिंग नंबर में हमें करना पड़ता है तो हमें देखना है कि चारों रेशनल नंबर्स का क्या डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, ये पहला। दूसरा, क्या सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है या नेगेटिव रेशनल नंबर्स है। तो हमने सबसे पहले एक चीज तो देख ही लिया ध्यान से कि ये चारों रेशनल नंबर्स में से एक लोता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो गारंटीड बिना कुछ करके हम तो कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा होगा। तो बचे हमारे ये तीनों, तो बस हमें करना क्या है, इन तीनों के साथ ही हमें काम करना है। तो फिर भी अगर हम तीनों को अगर हम काम करेंगे तो या तो हम चारों को लेकर हम एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, और नहीं तो हम इन तीनों को बस, तीनों का डिनोमिनेटर जो है 3 9 और 12, इन तीनों को हम कर देंगे इक्वल, और करने के बाद उसके हिसाब से जो भी चेंजेस आएगा उसके न्यूमरेटर में, उसके हिसाब से हम बोल पाएंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, और देन हम उसको एसेंडिंग ऑर्डर में भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम करना क्या है, पहले इसके लिए हम नंबर्स को 1 आफ्टर 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर से एक लाइन, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, 3 9 6 12 चारों को ले लेंगे एलसीएम। तो 3 9 6 एंड 12, तो मिनिमम इसमें ये हर एक नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। फिर से हम उसको 2 से कर सकते हैं इजीली। 2 1 जा 2, 3 में नहीं जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसमें देख सकते हो कि मैंने बड़ा से किया, अब छोटे से भी कर सकते हो डिवाइड, या एलसीएम लेना छोटे से, क्योंकि आपको बस एलसीएम लेना है। ठीक है, इसमें कोई हार्ड ऐसा रूल है नहीं कि क्या कहते हैं हमेशा छोटे से शुरू करना है, जो आपको डिविजिबल दिखे आप वैसे भी एलसीएम निकाल सकते हो। देन 3 और 2 प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं करने से भी चलेगा, आपको बस बाहर जितने भी नंबर से आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। अब इसका मतलब हुआ कि ये सभी के 3 9 6 एंड 12 चारों नंबर्स को जब हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम निकल के आया 36। तो मैं क्या करूंगा, उस 36 को सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा, यानी इन चारों जो डिनोमिनेटर है सबको 36 बनना है। तो हम उसको आने वाले समय लिख देते इसको ऐसे करके। सो ध्यान से 3 को बनना है 36, यही तो है। आप लोग ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, ज़्यादा इसमें प्रेशर देने का जरूरत नहीं है। ये जो तुम लोगों को जो नंबर्स मिला 3 2
3 और 2। बस ये चेक कर लो कि यहाँ अगर एक 3 है तो 3 से अगर हमें करना 36 को डिवाइड, या तो आप डिवाइड कर सकते हो, या तो सोचो कि इन चारों में से एक 3 को आप हटा दो। अब एक 3 के अलावा कितने नंबर्स बचे? 1 2 3। अब बस इन तीनों को तो मल्टीप्लाई कर दो, करके जो आंसर आएगा वही होगा 3 का डिविजिबल। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो ऑब्वियसली आप 3 से 36 को आप इजीली डिवाइड कर पाओगे, पर जब आपके पास बड़े बड़े नंबर्स होंगे जहाँ पे आपको एलसीएम कुछ बड़ा आएगा और आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसमें आप क्या करोगे? कुछ नहीं, बस इतना कर लो आप बस कि यहाँ पे अगर 3 है तो फैक्टर्स में से देखो कि 3 यहाँ पे कहाँ है। सो यहाँ पे 3 है, 3 को आपको नहीं पकड़ना, 3 के अलावा जो बाकी जितने नंबर्स से उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। इसका मतलब 3 12 जा 36। यहाँ अगर 12 है तो यहाँ पर भी 2 से इंटू होगा, तो 12 1 जा 12। सिमिलरली 9, अब देखो 9 कहाँ है? यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, तो 3 और 3 को आप लोग हटा दो, बचे कितने? 2 और 2, तो 2 2 जा 4, यानी 9 4 जा 36। तो ऊपर भी 4 4 4 जा 16। सिमिलरली 6, तो 6 6 जा 36 होता है, तो 6 6 जा, तो ऊपर भी 6, तो 4 6 जा 24। लगा दो माइनस, और 12 3 जा 36 होता है, तो 12 3 जा, और ऊपर भी आप 3 कर दो, तो 3 7 जा 21। याद रखना, ये अगर आपको पता है अगर, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। अब फाइनली हमारा 1/3 4/9 -4/6 और 7/12 अब चेंज होके सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जब किसी भी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, अब डिनोमिनेटर सेम हुआ मतलब बस हमें कंपेयर करना है उसके न्यूमरेटर्स को। देखते हमें तो अरेंज करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर करना क्या है हमें? असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले क्या होगा? जो छोटा वो सबसे पहले होगा, तो अभी से नेगेटिव नंबर में पहले कहा था, तो पहले ये सबसे छोटा है, ये मतलब एक्चुअली नंबर क्या था? -4/6, तो पहले लिख देंगे -4/6, ठीक है। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा, तो 16 है, 12 है और 21 है, इससे थोड़ा बड़ा हुआ हमारा 12, मतलब 1/3। इससे थोड़ा बड़ा कौन हुआ? हमारा 16/36, मतलब 4/9, तो 4/9। और फाइनली हमारा सबसे बड़ा हुआ 21/36, मतलब 7/12। 7/12, इसका मतलब क्या हुआ? इससे बड़ा हुआ ये, इससे बड़ा हुआ ये, और इससे बड़ा हुआ ये। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो? किसी भी अलग अलग रेशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर को सेम करके एलसीएम लेकर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हो। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का एक करके दिया। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, और साथ में क्वेश्चन नंबर 6 और जो बाकी उस दिन जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था उनको कॉपी में करके फोटो खींचकर आपके स्कूल के ग्रुप में आप दे देना। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।